बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 6 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करेंगे नात, जहाँ पे अल्फाज ये हुए हैं, नीचे उसके तलफ़ुज़ बताए गए हैं कि आपने इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं खुलासा नज़म। नात में शायर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की तारीफ बयान करता है। शायर कहता है कि इस नबी पाक की ज़ात हकीकतन तारीफ़ व सताइश की हक है, जिसने अल्लाह ताला का नाम सुनाया, इंसानों को फलाह कामयाबी का रास्ता दिखाया। आप खातमुन नबिय्यीन ने दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बताए और इस राज से भी पर्दा उठाया जिस पर अमल करके इंसान आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबिय्यीन के नूर को सबसे पहले तख्लीक किया, मगर आप खातमुन नबिय्यीन सब के आखिर में तशरीफ लाए। आप खातमुन नबिय्यीन ने तमाम ज़िंदगी हदायत की रोशनी आम की, मेहनत की, अजमत का दर्ज दिया, कुफ्र, शिरक और फसाद का खात्मा किया, तौहीद के नूर को आम किया। तौहीद की रोशनी से मशरिक से मगरब तक पूरी दुनिया जगमगा उठी। आप खातमुन नबिय्यीन ने खालों को, भूली हुई इंसानियत को खालिक के दर पर झुकाया। मरकजी ख्याल है नात में शायर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की ज़ात अक़दस बहुत तारीफ के काबिल है, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन ने पैगाम हक सुनाया, हदायत का नूर आम किया, सीधा रास्ता दिखाया, मेहनत का राज खोला, कुफ्र व शिरक को मटाया, तौहीद का डंका बजाया और मखलूक को खालिक के दर पर झुकाया है। नेक्स्ट मेरे पास इसकी तशरीह है। शेर नंबर 1 है नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। मुश्किल अल्फाज के मैनी है नबी, पैगंबर, खबर सुनाने वाला, इंसानियत, शराफत, तहजीब, पैगाम हक, अल्लाह ताला का पैगाम, सच्चा पैगाम, रास्ता, राह। तशरीह दी हुई है मेरे पास। इस शेर में शायर हज़रत रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की तारीफ को अल्फाज के सांचे में डालता है। शायर कहता है कि इस नबी की पाक ज़ात की तारीफ करनी चाहिए, जिनकी बदौलत इंसान को फलाह और कामयाबी का रास्ता मिला। वो अजीम हस्ती जिसे अल्लाह ताला ने अपना मुक़द्दस पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए मुंतखब किया और जिसने अल्लाह का पैगाम इस बंदों तक पहुँचाया और इनको फलाह का रास्ता दिखाया। इस नबी की नात बयान करनी चाहिए। शेर नंबर 2 है दुनिया संवारने के लिए समझाए सब तरीके, अकबी हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। मुश्किल अल्फाज के मैनी है संवारना, दुरुस्त करना, समझाए बताए, अकबी आखरत, दूसरा जहां, राज, छुपी हुई बात। तशरीह दी हुई है। इस शेर में शायर कहता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने दुनिया में लोगों को बेहतरी के तरीके बताए, ऐसे अमाल के बारे में बताया जिससे इंसान मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। इस्लाम से कबल दुनिया में फस्क और फजूर, बेराह रवी और कत्लो गारत आम थी। कबाइल के दरमियान लड़ाइयाँ बरसों तक चलती रही। आप खातमुन नबिय्यीन ने दुनिया में लोगों को अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए। शेर नंबर 3 है नूर इसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया। मुश्किल अल्फाज के मैनी है पैदा किया, बनाया, बज़्म जहां, दुनिया की महफिल। तशरीह है। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन का नूर दुनिया की तख्लीक से पहले ही पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में खातमुन नबिय्यीन को तमाम नबियों के बाद भेजकर आखिरी नबी होने का शर्फ बख्शा। आप खातमुन नबिय्यीन वजह कायनात है। आप खातमुन नबिय्यीन ने दुनिया में तशरीफ लाकर दीन की तकमील की। आप खातमुन नबिय्यीन ने इस्लाम का बोल बाला किया। शेर नंबर 4 है हर मोड़ पर चलाई शम्मा, हदायत की उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। मुश्किल अल्फाज के मैनी है जलानी, रोशन की शम्मा, हदायत, रहनुमाई की शम्मा। तशरीह है। इस शेर में शायर कहता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने अपनी हयात मुबारक के हर मरहला पर अफलाक और कामयाबी का रास्ता बताया, हर किसी को दुरुस्त और सीधे रास्ते का पता बताया। आप खातमुन नबिय्यीन की तालीमात मुकद्दसा के नतीजे में एक दूसरे के दुश्मन आपस में भाई भाई बन के एक दूसरे के खून के प्यासे इस्सार और कुर्बानी की जिंदा मिसाल बन गई। शेर नंबर 5 है हर आदमी पे खोला मेहनत का राज इसने, जो सो रहे थे गाफिल आकारी ने जगाया। मुश्किल फाज के मैनी है राज बीत, छुपी हुई बात, गाफिल बेपरवाह ला इल्म। तशरीह है। इस शेर में शायर कहता है कि आप खातमुन नबिय्यीन ही वो हस्ती है जिन्होंने लोगों को बताया कि मेहनत में अजमत है, इससे तरक्की है, मेहनत करना कोई आर नहीं, इससे इंसान का वकार बढ़ता है और इसके रिस्क में भी बरकत होती है। जो लोग अपने फ़राइज़ से गाफिल थे, आप खातमुन नबिय्यीन ने इन्हें फ़राइज़ से आगाह किया। इसी तरह उन्होंने आप खातमुन नबिय्यीन के अमाल फरमान पर अमल करके दुनिया और आखिरत में फलाह पाई। शेर नंबर 6 है शोले बरक रहे थे दुनिया में कुफ्र व शिरक के, इंसानों को इसने आकर इस आग से बचाया। मुश्किल फाज के मैंने है कुफर, अल्लाह का अनकार, शोले, चंगारिया,
बरक रहे थे, उबर रहे थे, शर फसाद लड़ाई झगड़े। तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन की आमद से पहले दुनिया तरह तरह की बुराइयों में गिर चुकी थी। हर तरफ जुल्म ज्यादती और लूट मार का आलिम था। लोगों के दिल ईमान से खाली और जहन नेकी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। पूरी दुनिया पर कुफर छाया हुआ था। जानवरों को पहले पानी पिलाने पर होने वाले झगड़ों से सदियों तक मिटने का नाम न लेते। आप खातमुन नबिय्यीन की तशरीफ आवर से कुफर और शर का खात्मा हो गया। आप खातमुन नबिय्यीन ने सीधा रास्ता बताकर इंसान को दोज़ख से बचा लिया। शेर नंबर 7 है, फैली जहां में हर सू तौहीद की शुआए, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। मुश्किल पास के मैंने है, हर सू हर तरफ जहां दुनिया जगमगाया, रोशन हुआ तौहीद अल्लाह को एक मानना। तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि आप खातमुन नबिय्यीन की तलीमात से दुनिया में हर तरफ तौहीद का चर्चा हुआ और ईमान की शम्में जलने लगी। लोग जोग दर जोग ईमान लाए और उन्होंने खुदाए वहद की इबादत शुरू कर दी। मशरिक से मगरब तक इस्लाम फैल गया। गोया चारों तरफ इस्लाम का नारा बुलंद होने लगा। लोग कुफर छोड़ कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इस तरह तारीखी रोशनी में कुफर इस्लाम में बदल गया। शेर नंबर 8 है, भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को, महशर खालिक के दर पे उसने मखलूक को जगाया। मुश्किल अल्फाज के मैनी है, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक तख्लीक किया गया, महशर शायर रसूल नगरी का तखल्लुस। तशरीह है, नज़म के इख्तितामी शेर में शायर ने आप खातमुन नबिय्यीन के एहसान अजीम को बयान किया। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में बुत परस्ती आम थी। हर तरफ कुफ्र और शिरक का आलम था। दुनिया को अपने खालिक और अपने मबूद हकीकी के बारे में कुछ पता न था। आप खातमुन नबिय्यीन ने दुनिया को खालिक हकीकी का पता दिया, एक खुदा के दर पे झुकने का दर्ज दिया। इस तरह लोग बुतों की पूजा को छोड़कर खालिक हकीकी के आगे झुकने लगे। नेक्स्ट मेरे पास सवालात के मुख्य जवाबात है। नात किस नज़म को कहते हैं? जिस नज़म में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, इस नज़म को नात कहते हैं। मशरिक भी जगमगाया मगरब भी जगमगाया से शायर की क्या मुराद है? इससे शायर की मुराद यह है कि तौहीद के नूर से मशरिक और मगरब जगमगाए, यानी तौहीद की नूरानी किरणों और बरक़ात से दुनिया में हर तरफ उजाला हो गया और कुफ्र और शिरक का खात्मा हो गया। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने इंसानों को आग से कैसे बचाया? रसूल पाक खातमुन नबिय्यीन जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हर तरफ कुफर और शिरक का राज था। आप खातमुन नबिय्यीन ने इंसानों को एक अल्लाह की इबादत करना सिखाया और सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की। इस तरह आप खातमुन नबिय्यीन ने इंसानों को आग से बचाया। खालिक और मखलूक में फ़र्क वाज़िया करें। खालिक पैदा करने वाले को कहते हैं और मखलूक जिससे पैदा किया गया हो। जैसे अल्लाह ताला खालिक है और इंसान, हिवान, परिंदे, हशरात मखलूक है। जो सो रहे थे गाफिल से कौन लोग मुराद है? जो सो रहे थे गाफिल से वो लोग मुराद है जो कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे और इन्हें अपनी आखिरत की फिक्र ना थी। नात के मतन के मुताबिक कसीर इंतखाबी सवालात पर आपने दुरुस्त का निशान लगाना है। आप खातमुन नबिय्यीन ने इंसानियत का रास्ता किसे दिखाया? इंसानों को। आप खातमुन नबिय्यीन ने क्या बेहतर करने का राज बताया? अक़बा। आप खातमुन नबिय्यीन ने किससे जगाया? गाफलों को। किसकी शुआओं से मशरिक और मगरब जगमगा उठे? तौहीद की रोशनी से। दुनिया किससे भूली हुई थी? खुदा को। नेक्स्ट मेरे पास है, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी मफहूम वाज़िह हो जाए। इंसानियत, दूसरों से हुस्न सलूक करना इंसानियत का आला दर्जा है। अकबी, अल्लाह ताला हमारे अकबी बेहतर करें। संवारना, घर को संवारना हम सब की जिम्मेदारी है। मेहनत, मेहनत में अजमत है। गाफिल, हमें अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं होना चाहिए। खालिक, अल्लाह ताला हमारा खालिक है। ज़बान शनासी मतजा बाला मसालों को सामने रखते हुए नीचे दिए गए जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज की पहचान करें। तबीब हर छोटे बड़े की इज्जत करता है। जिंदगी में दुख और सुख तो साथ साथ चलते रहते हैं। आहिस्ता ना चलो बल्कि तेज कदम उठाओ ताकि वक्त से मंजिल पर पहुंच सको। गर्म खाने के फौरन बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। रसूल पाक खातमुन नबिय्यीन की रहमदिली का कोई एक वाक़या आपने तहरीर करना है। एक मरतबा सहाबा कराम ने चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। चिड़िया सर पर मुंडराने लगी। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने पूछा कि ये चिड़िया क्यों परेशान है? सहाबा कराम ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, हमने इसके बच्चे उठा लिए हैं। आप खातमुन नबिय्यीन फरमाया, जाओ बच्चों को घोंसले में वापस रख दो। ये सुनकर सहाबा कराम ने फौरन चिड़िया के बच्चे घोंसले में वापस रख दिए। सोचे और बताए, रसूल पाक खातमुन नबिय्यीन का नाम मुबारक सुने तो क्या पढ़ना चाहिए? रसूल पाक खातमुन नबिय्यीन का नाम मुबारक सुने तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए।
खातमुन नबीयीन से क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि नबी करीम खातमुन नबीयीन अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। आप खातमुन नबीयीन के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठहरे और बताए पैगाम हक से क्या मुराद है? पैगाम हक से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम है कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ इसी की इबादत करो। शम्मा हिदायत का क्या मतलब है? शम्मा हिदायत का मतलब लोगों को नेक काम करने की तलकीन और बुराई से रोकना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।